Hello बच्चों, let us solve this question. The question says, temperature and pressure in Chandigarh are respectively 35 degrees Celsius and 740 mmHg, whereas at Shimla these are 10 degrees Celsius and 710 mmHg. हमें दोनों जगह के temperatures और pressures given है. We need to calculate the ratio of densities of air at both of these places. यहाँ पे D1 दिया हुआ है density at चंडीगढ़ और D2 है हमारा at शिमला. अब इस क्वेश्चन में हमारा जो की कंसेप्ट लगने वाला है दैट इज कि जो हमारा डेंसिटी होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. यही हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है. अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारी होती है उसके अकॉर्डिंग पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है. अब यहाँ से अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी, जिसमें एन होता है नंबर ऑफ मोल्स तो ये कांस्टेंट रहने वाला है. आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है तो ये भी कांस्टेंट रहने वाला है. इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय प्रेशर. ये तो एक चीज़ आ गई हमारे पास. और हमने पहले क्या देखा हुआ कि डेंसिटी जो हमारा होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी अगर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? P बाय T. इसका उल्टा यहाँ पे टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए हमारा. ठीक है. तो ये हमारा लॉ आ गया. बस इसको हम फॉलो करेंगे, हमें रेशियो मिल जाएगा डेंसिटीज का. हम कैलकुलेट करते हैं. D1 बाई D2, D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 बाई T1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ P2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और T2 ऊपर आ जाएगा. अब ये जो टेम्परेचर्स हैं किस में? हमारे केल्विन में होने चाहिए. तो T1 हमारे पास कितना गिवन है? 35 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब ये हो गया 35 प्लस 273 केल्विन. इसका मतलब ये इतना हो जाएगा. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 308 केल्विन. ठीक है. सिमिलरली हम सेकेंड टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 283 केल्विन. ये हमारे पास दोनों टेम्परेचर्स आ गए. अब अगर हम D1 बाई D2 कैलकुलेट करेंगे तो P1 हमारे पास कितना हो गया? 740 mmHg मल्टीप्लाइड बाई T2 विच इज 283 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज 308 मल्टीप्लाइड बाई P2 विच इज 710. अब बस हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ये पूरा सॉल्व करने पे हमें जो टर्म देगा दैट इज 0.957. ये आ गया हमारे D1 बाई D2 की वैल्यू. यानी कि अगर हम रेशियो बोले, हमें रेशियोज बताने हैं, तो D1 इज टू D2 इज इक्वल टू 0.957 इज टू 1. ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर. Hope you found it understandable. Best of luck बच्चों.